बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट, और न जाने किसकी शक्ल देख के इस हफ्ते की शुरुआत करी। हर दिन दिक्कतें हैं। मंडे को जब हफ्ते के लिए लौट के आए थे हम लोग कामकाज के लिए, तो अपडेट थे कि यूएस ईरान में फिर जंग भड़क गई है, दिक्कत आ गई। उसके बाद कल सुबह जब लौट के आए तो पता चला ट्रम्प साहब अपने आप को प्रोटेक्टर मानते हैं, हॉर्मोज का 20% टैरिफ चाहते हैं, 20% टैक्स लगाना चाहते। मामला कल फिर गड़बड़ाया और आज सुबह जब लौट के आए तो न जाने कहां से आउट ऑफ सिलेबस एक आईबीएम नाम की कंपनी यूएस में 25% एक दिन में गिर गई। तो आईटी सेक्टर फोकस में आने वाले हैं भाई। खैर, सारे ओवरनाइट क्यूज की डिटेलिंग पर आ गया। पहले कल का इंट्राडे स्क्रीन पर रखिएगा। कल सुबह खराब संकेत थे। कल सबसे खराब दिक्कत थी कच्चा तेल खूब उछल के कामकाज कर रहा था, तो पता था हमारे लिए दिक्कत आने वाली। ऐसे ही हुआ था। गैप डाउन शुरुआत करीब 140-145 अंक की कमजोरी के साथ हमने कल सेशन की शुरुआत करी। उसके बाद बायर्स ने परसों की तरह कुछ दमखम दिखाने की कोशिश करी, पर वो सक्सीड नहीं कर। मामला गड़बड़ाया। सेलर्स कल के ट्रेडिंग सेशन में फर्मली कंट्रोल, कमजोर खुले और घूम फिर के कमजोर ही बंद हुए हमारे भारत। हाँ, कहने के लिए परसों की जो रेंज थी, वो जो दायरा था, उसके अंदर ही कल का सेशन सिमटता हुआ आपको नजर आया। पर परसों मजबूती के नाम था, कल कम ब्रेंट उछल रहा था। इंडिया विक्स वो डर का इंडेक्स बढ़ रहा था, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हमारा रुपया 96 के बियॉन्ड जाके कामकाज कर रहा था। 22 मई के बाद पहली बार 96 के लेवल्स ब्रीच कर दिए थे। अच्छी खासी कमजोरी थी रुपये। तो इन सब वेरिएबल्स पे आज के सेशन में पूरी नजर है। खैर, आज खुलते ही हमारा एक साइडवेज सेशन है। 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच में सिमटा हुआ आज का कारोबारी सत्र है। रिएक्ट करना है वो आईबीएम पे के अपडेट्स पे, आईटी सेक्टर फोकस में होगा। यूएस में कल महंगाई दर के आंकड़े आने थे। उसके बाद फेड चेयर की टेस्टिमनी थी हाउस के सामने। बथेरों इंपॉर्टेंट बैंक्स के नंबर्स आने थे। इन सब पर रिएक्शन का दिन है। समझना है, बातचीत करना। ऊपर से आज एक सुबह कैबिनेट की मीटिंग शेड्यूल्ड है। मेरे ख्याल से मॉनसून सेशन से पहले एक अहम कैबिनेट की बैठक कह लीजिए आज सामने खड़ी हुई। और हमारा, जैसे प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन भी करा, हमारा अपना रिजल्ट सीजन अब इस हफ्ते के सेकंड हाफ आज ऑनवर्ड पिकअप होता हुआ, वो डिटेलिंग करूंगा जब मैं आज के इवेंट्स कैलेंडर पे आऊंगा। गिफ्ट 50 के संकेत कह रहे हैं हम लार्जली फ्लैट कल के क्लोजिंग के आसपास 20-22 पॉइंट इन ग्रीन कामकाज की शुरुआत करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रम्प साहब, हरमाज अभी बड़ा इंटरेस्टिंग कह रहे हैं, टाको ट्यूसडे। ट्रम्प साहब फिर फैल गए, 20% नहीं लूंगा ऐसा बोले, पर उसके बावजूद कच्चा तेल हिल के नहीं दे रहा है। हमने कल छोड़ा था 86.5, आज सुबह कहां खड़ा हुआ है 85.5। $1 भी इधर उधर नहीं हिल पाया ढंग। खैर, एशियन पीयर्स दिखाइएगा, मुंह ठीक है। एशिया में कुछ सारी जो कॉस्पी वास्पी हो तो खैर अच्छा बाउंस बैक कर रहा है। मेरे ख्याल से उसके पीछे रीजन है यूएस में चिप स्टॉक्स जो हेडलाइन में मेंशन थे कि उसमें तेजी थी, तो एशिया अच्छा कर, यूएस के मार्केट्स अच्छा कर गए कल। 1/4 से 1% का उछाल था, और ऊपर से आज के फ्यूचर्स भी फ्लैट से आधे % की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो तब और अब की पहली प्लेट दिखाई कि यूएस फ्यूचर्स जहां छोड़े थे उससे तो कहीं अच्छा हैंडओवर है, वो उसको लेकर ही सुना। क्यूज भी सुनने में अच्छे ही लग रहे हैं, चुंगी नहीं लेंगे ट्रम्प साहब। तो फिर मामला है कैसा, चल क्या रहा, और कच्चा तेल ठंडा पड़ा क्यों नहीं? अगर यही कच्चा तेल उसी चुंगी के चलते 77 से 86 तक गया था, तो वापस एटलीस्ट 80 तक आया क्यों? मामला है क्या, समझ लिया जाए। बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। और मास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। हम लोग, आप भी जब मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं तो सबसे बोर्ड पे पूछते हैं ना क्या मत होगा करना। हमें भी पर्चियां डाल लेनी चाहिए थी कल के टाको कितनी जल्दी आएगा। 24 घंटे के अंदर ही कल तो टाको आ गया। परसों कहा 20% लूंगा, कल कहते हैं नहीं लूंगा। फिर पता चला कि क्यों नहीं लेंगे, खाड़ी देशों ने दबाव डाला, पीछे हट गए। फिर उन्होंने कहा कि मुझे तो ये टैरिफ वाला टोल वाला कॉन्सेप्ट ही पसंद नहीं है, इससे अच्छा तो वो हमारे देश में बहुत बड़ा बड़ा निवेश करेंगे। अब वो कितना बड़ा बड़ा निवेश करेंगे वो तो उन्होंने बताया नहीं, और ना ही किसी खाड़ी देश ने इस बात की पुष्टि करी है कि हम सचमुच में कोई निवेश करने भी वाले हैं या नहीं। वो जितने कमिटमेंट्स हैं वो तो है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त भी अगर कोई ऐसा करने वाले हैं तो अभी तक उस बात की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। सऊदी, कतार, बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात, सबसे डोनाल्ड ट्रंप ने कल बातचीत की और उन्होंने कहा कि भाई इन सभी देशों ने मुझसे कहा डू इट इन अ डिफरेंट। तो बोला ठीक है, अब डू इट इन अ डिफरेंट वे, तो रीइंबर्समेंट के बजाय आप हमारे देश में निवेश कर डालिए, वही चल जाएगा। तो ये था टाको ट्यूसडे। वैसे भी अगर तेल की अगर हम बात करें तो प्राइसेस इतने हिले नहीं है। कल थोड़े से डेज हाई से तो 87.5 तक गए थे प्राइसेस, उसके मुकाबले में तो थोड़े से नीचे है, लेकिन अभी भी उसी लेवल्स पर इसलिए भी बने हुए क्योंकि यूएस पे हमले जारी है, यूएस के ईरान पर सभी ठिकानों पर। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक और धमकी दे दी है, आज पावर प्लांट को निशाना बनाएंगे, ब्रिजों को निशाना बनाएंगे, पता नहीं 10वीं बार शायद कह रहे हैं कि ऐसा निशाना बनाएंगे। फॉक्स न्यूज को दिए हुए अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही। और फिर से वो जो नाकाबंदी लगनी थी ईरान के पोर्ट्स पे आने जाने वाले जहाजों के लिए, वो नाकाबंदी भी
भी लग चुकी है। सेंट्रल नॉर्मल जहाज जा रहे हैं बाकी के देशों में? बाकी के जहाज जा रहे हैं अब तक, लेकिन केपलर से अब तक इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं आया है कि कितने जहाज गुजरे हैं कल या सोमवार को कितने जहाज गुजरे अब तक, इसका कितने हिम्मत कर पाए, कितने कर पाए हैं अब तक उस बारे में कोई डेटा आया नहीं है। लेकिन सेंट्रल कमांड ने फिर से ये बात कही है कि 20 नेवी वॉरशिप, 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट अभी भी बने हुए हैं उन इलाकों में। और ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कल हुसैन शमखानी नाम के एक शख्स के शिपिंग नेटवर्क पर जो है सैंक्शंस लगा दिए हैं। काफी सारी कंपनीज है, उनकी डिजिटल वॉलेट्स है, क्रिप्टो अकाउंट्स है, सब पर सैंक्शन लगाया है। हुसैन शमखानी एक बहुत बड़े आर्म्स डीलर है ईरान के और तेहरान रशिया के, उन पर सैंक्शंस लगाए हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने। बाजार को कल काफी सारी चीजों पर रिएक्ट करना था, तो डाउ के लिए तो एक टग ऑफ वॉर था। एक तरफ आईबीएम था, दूसरी तरफ सारे बैंक्स थे। तो बैंकों के नतीजे, एक कॉमन चीज बैंकों के नतीजे में ये थी कि सभी के ट्रेडिंग रेवेन्यूज जो है, जो बाजार में ट्रेडिंग से जो इनकम आती है वो रिकॉर्ड पूरे इस क्वार्टर में सभी के लगभग 60%, 70% साल दर साल ग्रोथ है, चाहे वो जेपी मॉर्गन हो, चाहे वो गोल्डमैन। चला भी ऐसा है ना। हाँ, और एक तरफ अगर इस तरह के नंबर्स देखें तो ऐसा लगता ही नहीं कि इनका असली धंधा बैंकिंग है। कोर धंधा गड़बड़ा रहा है, कोर धंधा ठीक ही था, कोर धंधे पे किसी ने ना ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि इस तरह का ही रेवेन्यू ट्रेडिंग रेवेन्यू इतना अच्छा आ गया। गोल्डमैन सैक्स कल 9% चढ़कर बंद हुआ। जेपी मॉर्गन में भी कल अच्छी तेजी देखने मिली। तो जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका तीनों कल रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुए। सिटी ग्रुप के शेयर कल 5.5% नीचे थे, और वो भी इसलिए नीचे थे क्योंकि उनकी ट्रेडिंग आय जो थी वो 45% ऊपर थी, बाकी सबसे कम थी, इसलिए गिर गया। तो इस वजह से कल इस तरह का जो है एक्शन बैंकों के शेयरों में देखने मिला। तो बैंक्स ने एक तरफ डाउ को सहारा दिया, दूसरी तरफ जो है माफ कीजिएगा, आईबीएम ने जो है डाउ पे सबसे ज्यादा दबाव डाला। आईबीएम में कल 25% की गिरावट देखने मिली। 1968 के बाद की ये सबसे बड़ी गिरावट थी, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका जो प्रोविजनल बिजनेस अपडेट था वो अनुमान से थोड़ा सा कमजोर था, आय और ईपीएस दोनों के लिहाज से। लेकिन उनके जो सीईओ है अरविंद कृष्णा, उन्होंने ये माना कि हमने जो है, हम शायद ज्यादा स्विफ्टली रिएक्ट नहीं कर पाए ऑर्डर्स को कंप्लीट करने में, डील कंप्लीट करने में। तो डील जो जिस टाइमलाइन पे हम समझ रहे थे कि डील्स कंप्लीट हो जाएगी, उस टाइमलाइंस पर डील कंप्लीट नहीं हुई। इस वजह से जो है परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमजोरी थी, और क्लाइंट्स जो है सॉफ्टवेयर खरीदने की बजाय हार्डवेयर खरीदने पर ज्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं, मेमोरी चिप्स वगैरह वगैरह। तो वो स्पेंडिंग उस तरफ जा रही है, इस वजह से नतीजों में कमजोरी थी। तो लिहाजा 25% की ये गिरावट आईबीएम में कल देखने मिली। महंगाई का आंकड़ा ठीक ही था। 2020 के बाद पहली बार कल नेगेटिव महीने दर महीने सीपीआई का आंकड़ा है, -0.4%, और कोर सीपीआई फ्लैट थी। साल दर साल भी अगर देखें तो 3.5% का आंकड़ा आया था, क्योंकि साल दर साल का आंकड़ा जो था पिछले महीने 4 कूल ऑफ हो रही है। लेकिन अर्थशास्त्री भी ये मान रहे हैं कि कूल ऑफ हुई है, खत्म नहीं हुई। केविन वॉश का भी यही मानना है। कल अपनी टेस्टिमनी में भी उन्होंने ये कहा कि काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हाँ भाई अब सब ठीक हो गया है एक महीने का डेटा देख के। मैं ऐसा नहीं मानता। हम जो है फेड के ऑफिशियल्स ज्यादा महंगाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारे पास टूल्स है वो सभी इस्तेमाल करके प्राइसिंग प्रेशर, जो प्राइसिंग पैरिटी है वो लाएंगे, और इन्फ्लेशन जो है एक थिंग ऑफ द पास्ट उसे बना देंगे। इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है, इनकी कमेंट्री थोड़ी हॉकिश साइड पे है, क्योंकि अभी भी उनके हिसाब से महंगाई अभी भी ज्यादा है, क्योंकि उनका लक्ष्य तो 2% का है। तो अगर 2% के हिसाब से भी अगर आप कंपेयर करें तो 3.5% तो ज्यादा ही लगती है। आज भी काफी सारे नतीजे आने हैं। आज होलसेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा आना है, और काफी सारे फेड ऑफिशियल्स भी बोलने वाले हैं। तो तेल की कीमतों पर नजर होगी। चिप स्टॉक्स काफी सारे अभी भी वॉलेटाइल ही बने हुए हैं, आज चढ़ रहे हैं, कल गिर भी जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। तो इन सब चीजों पर बाजार की नजर। तो मिले जुले से क्यों सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शनल टैक्स वाला मामला 20% का प्रोटेक्शन मनी, वो वाला मामला खत्म हुआ है, वो सरदर्द खत्म हुआ, लेकिन बाकी ऐसा कोई खास डेवलपमेंट ना वेरिएबल है। डायरेक्शनल क्यों कोई बड़ा नहीं। अब ऐसे में फिर हमारी अपनी रणनीति का होगी। हम लाजली खुलने भी फ्लैट ही वाले। स्टॉक मार्केट से इंपॉर्टेंट न्यूज आपसे मिस ना हो तो स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।